अच्छा जी, तो हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में यहाँ से बाहर की तरफ। और ये जगह है जहाँ से शुरू कर रहे हैं अपनी मलिर कैंट। ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते आप मलिर कैंट। लेकिन ये गाड़ी है, इसमें हम थोड़ी देर में रवाना होने वाले हैं यहाँ से शहर की तरफ। काफ़ी दूर जाना है। बीच में मैं अपने भाई हैं, बड़े भाई डॉक्टर फ़ारूक अब्दाली, उनसे खाली सर्विस लूँगा ताकि वो एक्सप्लेन कर सकें कि कौन कौन सी जगहें हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। मुझे तो ज़्यादा पता नहीं, इतना अर्सा हो गया निकले हुए यहाँ से कि बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद अपने लिए भी अजनबी लगती हैं कि क्या है और कौन सी जगह से गुज़र रहे हैं, कहाँ से नहीं गुज़र रहे। लेकिन उम्मीद ये है कि ये सारी जो है सिचुएशन वो सॉल्व हो जाएगी आज बड़े भाई को यूज़ करते हुए। तो ये है कि बस मैं असल में अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ आज। उसका बताना है आपको किसी वक्त कि लेसिक सर्जरी का प्रोग्राम है और अभी आज के दिन की एक्टिविटी है कि डॉक्टर्स को चेक करेंगे यहाँ पे कराची में कि पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं हैं और क्या कौन सी वाली लेसिक सर्जरी जो है वो ज़्यादा सही है। तो वो देखने के लिए आज हम बेसिकली निकल रहे हैं यहाँ से, उसको दिखाने के लिए। तो वो भी गाड़ी में होगी और उसकी कज़न मोनाल भी है, वो भी गाड़ी में होगी। तो ये असल में एक्टिविटी होने वाली है थोड़ी देर में। तो यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो उसके बाद से मैं अगली वीडियो का सिलसिला शुरू करूँगा। अच्छा जी, मलिर कैंट से बाहर आ गए हैं तो अब ज़रा सुकून हो गया कि मैं फिल्मा सकता हूँ चीज़ों को। और अगली खिदमत आवाज़ की और जगहों की कि कौन सी जगह से गुजर रहे हैं, कहाँ से नहीं गुजर रहे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बड़े भाई डॉक्टर फ़ारूक अब्दाली वो ज़रा कमेंट्री करते जाएंगे कि कौन सी जगह हैं। मैं सिर्फ आपको कैमरे से वो जगहें दिखाता चला जाऊँगा। तो मैं अपना माइक जो है उनको देने वाला हूँ, ठीक है। ये एक हम ऐसी अंदर की सड़क से गुजर रहे हैं कि जो मलिर कैंट की चेक पोस्ट 6 से सफूरा चौरंगी तक ले जाती है। सफूरा चौरंगी एक ऐसी लोकेशन है कि वहाँ से मशहूर हॉस्पिटल किरण हॉस्पिटल, ट्रॉमा हॉस्पिटल, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट ये काफ़ी करीब हैं और वहाँ से यूनिवर्सिटी रोड का आगाज़ होता है जिस पर मशहूर तालीमी इदारे हैं। तो ये एक लिंक रोड है जिस पे से हम गुजर रहे हैं इस वक्त। ये हमारे साथ बैठे कौन है यहाँ पे? ड्राइवर। हाँ, गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, ये जनाब मोहम्मद यूसुफ हैं। इनका ताल्लुक इंटीरियर सिंध से है। अच्छा। और घुटकी के इलाके से गांव है, वहाँ के रहायशी हैं। अच्छा। और बहुत अरसे से कराची में मुकीम हैं। इन्होंने अपना घर मेमन कोट में बना लिया है, ज़ाती घर माशाल्लाह। और वहाँ 2-3 भाई मिलकर रहते हैं। इनको परिंदे पालने का शौक़ है। अच्छा। हाँ, और कबूतर और कुछ तोतियों की नस्लें हैं। कबूतर भी हैं? हाँ, कबूतर भी हैं इनके पास। बाकायदा मतलब पले हुए जो उड़ते हैं और आपके घर आ जाते हैं? हाँ, ये बड़े ऊंची उड़ानें भरते हैं और इनके घर को पहचानते हैं और कई घंटे फजा में रहते हैं और उड़ के। मुकाबला जीता इन्होंने? नहीं, मुकाबला इस तरह का जीतते हैं कि कुछ लोग इनके कबूतर अपने छज्जे पे उतार लेते हैं तो ये दूसरों के कबूतर भी अपने छज्जे पे उतार लेते हैं। जो लोग जानते हैं कि कबूतरबाजी क्या होती है, वो बाजी को तो मैं गलत लफ्ज़ कहने वाला हूँ, लेकिन ये कि कबूतर का पूरा सिस्टम बना हुआ होता है। हम लोग तो सक्कर से आए हुए हैं तो वहाँ पे तो ये कबूतरों का बहुत ही ज़्यादा रिवाज हुआ करता था, मुकाबले हुआ करते थे। यहाँ पे भी होते होंगे कराची में मुकाबले मेरे ख्याल में। हाँ, मेरे ख्याल में मुकाबलों में तो हिस्सा नहीं लिया। क्यों भाई यूसुफ, लिया है कोई हिस्सा कभी? यहाँ पे नहीं लिया। अच्छा, लेकिन ये है पुरानी बैकग्राउंड में कि मुकाबलों में हिस्सा कहीं ना कहीं लिया है। हाँ, तो मतलब वो जो सिस्टम है कि कौन से कबूतर कितनी देर तक दूर तक उड़ेंगे, मतलब दूर तक नहीं, इतनी देर तक उड़ेंगे। एक दफ़ा आप छोड़ दें तो वो परवाज़ लेने के बाद कब वापस आएंगे वो मुकाबला होता है। लेकिन ये कबूतरों की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सलाहियत है कि कई घंटे किलोमीटर्स के दायरे में उड़ने के बाद भी वो नीचे अपने आबादी में जब उतरते हैं तो अपने घर को पहचान लेते हैं और अपने घर पे वापस उतरते हैं। और ये कमाल की बात है। और ना उतरे कोई कबूतर तो ये फिर मखसूस किस्म की सीटियाँ मारते हैं, आवाज़ निकालते हैं और उससे कबूतर वापस अपने ठिकाने को पहचान के आ जाता है। वो जो है पूरे पैरों में छल्ले भी पड़े होंगे जिससे कि अंदाज़ा होता होगा कि आपका कबूतर है किसी और का आ गया। ये वैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और चीज़ भी कि ये देखिए जी, ये लोग जो पीछे बैठे हैं खामोशी से इनको मैंने मुंह बंद करवाया हुआ है, लेकिन ज़रूरत नहीं है मुंह बंद करने की इन लोगों को। लेकिन ये एक तरफ कोने पे तो मेरी बेटी है, बीच में उसकी कज़न मोनाल है और पीछे जो हैं वो कमेंट्री करने वाले बड़े भाई साहब हमारे जो हैं डॉक्टर फ़ारूक तो बोल रहे हैं पीछे से, वो पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन ये कि ज़्यादा मेरा इनको दिखाता रहूँगा बीच में कभी कभी, लेकिन ज़्यादा मुझे दिखाना है शहर। तो इसलिए माइंड मत कीजिएगा आप लोग कि आप लोगों को मैं ज़्यादा नहीं फिल्मा रहा, लेकिन शहर की तरफ ज़्यादा तवज्जो है। बाकी ये कि यहाँ पे जो तामीरात है उसका बड़ा जोर है और इस तरह के अपार्टमेंट्स के बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स बन रहे हैं। ये भी बिल्कुल कोई नया बना हाँ, इसमें अभी लोग नहीं आए हैं। हाँ, बस कुछ जगह आबाद हुई है, बाकी तैयार है आबाद होने के लिए।
और ये स्कूल्स की भी सब ब्रांचेस साथ साथ आबादियों में परवान चढ़ती रहती हैं। और ये बहुत मशहूर साइमा बिल्डर्स हैं यहाँ के, जिनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। मगर ये है कि जहाँ पे भी ये बनते हैं अपार्टमेंट्स, नीचे लाजमी वो शॉप्स बना देते हैं। तो समझ लें कि शॉप्स थ्रू आउट चलती हैं पूरे शहर में, जो अक्सर पसंदीदा बात नहीं होती। एक बात आपसे कल हो रही थी कि अपार्टमेंट्स अच्छे बनते हैं, शुरू में खूबसूरत लगते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ ही अरसे में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं, ड्रेनेज वगैरह की लीकेज और ये वो। तो ये हर ही बिल्डर्स के ऊपर मसला चल रहा है ये कि कुछ लोग तवज्जो नहीं दे रहे। नहीं, ये ऑलमोस्ट डोमिनेंट है यहाँ का फीचर, 80% से ज़्यादा। अब ये देखें उल्टे हाथ पे भी आप दिखा सकते होंगे कि ये सब सीपेज है। हालांकि ये अच्छे बने थे, नए बने थे, लेकिन ये थोड़ी सी लापरवाही का एलिमेंट है और ज़िम्मेदाराना रवैया नहीं है। आप देखें सब में सीपेज नज़र आ रहा है, सो सबकी शक्लें बिगड़ जाती हैं। हालांकि ये फॉल्ट बहुत अरसे से हम देख रहे हैं, 20-25 साल से, लेकिन कोई इसको एड्रेस नहीं करता कि अब जो बने उनमें कोई ऐसा निज़ाम ले आएँ कि ये शिकायत सामने ना आए। अब हम यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर शुरू हो गए। सफूरा चौरंगी यूनिवर्सिटी रोड का एक सिरा है और उधर से ये गालिबन शुरू होती है मज़ार क़ाइद से। तो हाँ, बहुत लंबी सड़क है। यहाँ की जो 3 बड़ी आर्टरीज़ हैं उनमें से शुमार होती है। शार फैसल सबसे मशहूर और बड़ी है, जो एयरपोर्ट से लेके मज़ार क़ाइद तक है, और दूसरी ये है, और तीसरी नागन चौरंगी बफर जोन से गुज़रती हुई नॉर्थ नाज़ाबाद से गुज़रती हुई लसबेला से होती हुई गुरु मंदिर से मज़ार क़ाइद तक पहुँचती है। तो आज जो है वो हफ्ते का दिन है, आज हफ्ते का दिन है और कोई 9:45 बजे हैं। हम पुरानी नुमाइश तक जाएंगे इसी रास्ते से और बीच में मज़ार क़ाइद के पास से भी गुजरेंगे। और सुना है कि कुछ डाइवर्जन है, अगर ऐसा हुआ तो मुमकिन है एम्प्रेस मार्केट के पास से भी गुजरने का मौका मिले। तो हफ्ते का दिन कराची में नॉर्मली तो किस तरह से में होता है कि लोग काम कर रहे हैं, या क्या छुट्टी का दिन है, या कि कुछ लोगों की छुट्टी है, कुछ लोगों की काम है, बिजनेस खुले हुए हैं, बंद हैं? प्राइवेट बिज़नेस तो हफ्ते को भी नॉर्मली वैसे ही खुलते हैं जैसा कि नॉर्मल दिनों में खुलते हैं। अलबत्ता ये जो सरकारी मामलात हैं वो हफ्ता इतवार यहाँ छुट्टी होती है। उल्टे हाथ में देखिए महकमा मौसमियात का गुंबद नज़र आ रहा है, जहाँ से यहाँ मौसमियात की पेशन गोई की जाती है। वो सामने टावर है, उसके ऊपर भी एक गोल बना हुआ है, एक नीचे भी। तो अब बहरहाल पेशन गोइयाँ काफ़ी कामयाब होने लगी हैं, तो अब महकमा मौसमियात को काफ़ी पजीराई है, वरना पहले इनकी पेशन गोइयों पर कोई यकीन नहीं करता था। खैर, वो पेशन गोइयों की बात तो जहाँ तक है वो ये है कि ज़ाहिर है मैं अमेरिका में रहता हूँ, माशाल्लाह कितने कबूतर है, एकदम से नज़र आ गया मुझे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये कि ये कबूतरों का शौक़ मेरा भी बहुत पुराना है। क्योंकि हम जहाँ पले बड़े थे वहाँ पे हमारे जो घर के आसपास लोग रहते थे, उनके यहाँ कबूतरों का काफ़ी काम होता था। कंचे थोड़े थे लेकिन एक कबूतर होते थे। लेकिन ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि महकमे मौसमियात जो है ना, वो कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छी सही बता सके, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक वो सही बताई देता है। ये सामने सुपार्को रोड जा रही थी। अच्छा। मगर वो जाहिर है कि कोई इतना उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, लेकिन लोकेलिटी से बता रहा हूँ। ये क्या है, ये अल जदीद सुपर मार्केट? हाँ, यहाँ ये सुपर मार्केट सब खुलना शुरू हो गई यहाँ पे जदीद अंदाज की, और वही कि अंडर वन रूफ हर चीज़ मिल जाती है। तो ये ट्रेंड आया है, इसमें हमें बस यही बात महसूस होती है कि जो छोटे छोटे दुकानदार होते थे उनको काफ़ी नुकसान पहुँचता है इससे। अब ये छोटे दुकानदार, ये आपने बिल्कुल एक बात सही कही कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी तकरीबन यही कॉन्सेप्ट चल रहा है इस वक्त कि बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स खुल रही हैं, और जो मॉम एंड पॉप शॉप कहलाती थी कि ज़माने में, वहाँ पे जो छोटे दुकानदार वो बड़े मसाइल का शिकार हो रहे हैं कि वो उसको उस लिहाज से कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि परचेजिंग पावर जो बड़ी कंपनीज़ के पास होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। बिल्कुल, वो चीज़ों का सस्ता करके ले आते हैं, और बेचारे जो इंडिविजुअल हैं वहाँ पे वो फिर आस्ते से करके वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बंद होते चले जा रहे हैं। ये देखें सीधे हाथ पे इस्लामी मरकज़ है जो कराची यूनिवर्सिटी का एसोसिएटेड, वो गुंबद नज़र आ रहा है आपको। अच्छा। ये इस्लामिक तालीमी मरकज़ है, बाहर के किसी मुल्क के ताउन से बना, शेख ज़ैद के ताउन से बना। ये देखें लिखा हुआ है मरकज़ अल शेख अल इस्लामी, जामिया कराची का हिस्सा है ये। अच्छा। और यहाँ इस्लामिक तालीम मिलती है। यूनिवर्सिटी का ये गेट आने वाला है, बस ये करीब ही है बिल्कुल। ये इसकी वो है रेजिडेंशियल एंट्रेंस, और अब ऑफिशियल गेट ज़रा ही फासले पे ज़ाहिर हो जाएगा। तो कराची यूनिवर्सिटी की बड़ी तारीख़ है पुरानी, और यहाँ से बड़े बड़े मशहूर लोग तालीम पाके निकले हैं। वो आप जानते हो, काफ़ी वक्त गुजरा है, आपका तो शायद ना गुजरा हो, लेकिन मेरा वक्त, क्योंकि मैं
एनईडी का पढ़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पे बसेस लेने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उमन कराची यूनिवर्सिटी आया करते थे, क्योंकि पास ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बड़ा अच्छा था। तो एनईडी में तो वक्त पे चलती थी, यहाँ पे हर आधे घंटे बाद शायद चला करती थी बसेस, तो बड़े आया करते थे। खैर दूसरी वजूहत भी थी आने की, लेकिन वो एक ज़्यादा ये थी, और बड़ी खूबी की बात ही होती थी, बड़े फ़ख्र से एनईडी यूनिवर्सिटी का स्टिकर लगा हुआ फाइल फोल्डर दबाए हुए आते थे कि जी हम एनईडी के हैं। हालांकि कोई चारा वारा नहीं डालता था, लेकिन वो एक स्कोप बनता था। तो अब इसके बाद जो है वो इसका मतलब है कि एनईडी यूनिवर्सिटी आने वाली है। हाँ, इससे पहले कराची यूनिवर्सिटी का आएगा अभी, ये तभी गुजरा नहीं वो। अच्छा, वो बोटेनिक गार्डन का था। अच्छा। ये बाकायदा उसका बड़ा एलिगेंट एंट्रेंस है थोड़ा। ये देखिए, ये कराची यूनिवर्सिटी है। अच्छा। ये लिखे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची लिखा हुआ आ गया। ये यहाँ पे चेक पोस्ट वगैरह बनी हुई है, हर कोई नहीं दाखिल हो सकता होगा। बिल्कुल। अच्छा। और ये एनईडी की अब बाउंड्री शुरू हो चुकी है। ये सामने वो गेट आ गया, वो नजर आ रहा है। अच्छा। बिल्कुल एडजेसेंट है। तो हरियाली अच्छी बात भी, लेकिन मैं उसको दिखा भी नहीं पा रहा। लेकिन ये कि ये शायद बीच में ब्रेक आएगा, तो ये हमारी एनईडी यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस भी गुजर गई तकरीबन। तो मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगा इंशाल्लाह। एनईडी यूनिवर्सिटी की तरफ प्रोग्राम है कि उसको भी अंदर से दिखाना है कि मैं तो यहाँ से 1984 में निकल गया था, तो उसके बाद से अब क्या तब्दीलियाँ आ गई हैं, और उम्मीद है अच्छी तब्दीलियाँ आई होंगी। लेकिन जो तब्दीलियाँ आती हैं वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि हर किसी को पसंद भी आएँ। मैं एक दफ़ा आया था, मुझे तो बहुत अजनबीत लगी थी कि जहाँ से मैंने पढ़ा है वो जगह वो नहीं रही, लेकिन यही है चेंज का नाम। और इसी तरह से दुनिया चलती है। ये अभी किसी ऊपर से ब्रिज के ऊपर वे पैस से गुजर रहे हैं हम लोग। उल्टे हाथ पे ये सफारी पार्क है जिसका बड़ा जिक्र है यहाँ पे। ये सारा जो ग्रीन बेल्ट नज़र आ रहा है, इसमें कुछ उन्होंने रिक्रिएशनल एरियाज भी बनाए हुए हैं। और ये मेन एंट्रेंस अभी लेफ्ट हैंड पे नज़र आएगी। ये यहाँ ये देखें ज़ेब्रा वगैरह बना हुआ है। यहाँ से अंदर लोग जाते हैं और मुख्तलिफ गेम्स। एक्चुअली सफारी पार्क का जो है उसमें ये देखो, ये सफारी पार्क। मतलब अंदर जानवर है क्या? नहीं, हाँ जा सकते हैं आप जाना चाहें तो। नहीं, मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ, अंदर जानवर हैं क्या? हाँ जानवर हैं, मगर ये जैसे अप टू द मार्क होना चाहिए वैसा नहीं है। लेकिन बहरहाल लोग इसको काफ़ी रिक्रिएशनल स्पॉट समझते हैं, एक आउटिंग है, बाहर आते हैं। नहीं, मैं कभी वैसे अपनी नौजवानी में नहीं आया यहाँ पे। अफसोस रहा मुझे इस बात का कि लोग आते थे यहाँ पे दूसरे रीजंस की वजह से। वो अच्छे रीज़न थे वैसे तो, लेकिन उस रीज़न की वजह से मैं कभी आ नहीं सका। लेकिन सुना जाता था एक ज़माने में जब किसी को मिलवाना होता था लड़की और लड़कियों को शादी की घर से, तो वो सफारी पार्क में जाके एक तरह से अचानक मिल जाते थे एक दूसरे को। पता नहीं कैसे अचानक मिल जाते थे। दोनों फैमिलीज़ की प्लानिंग होती थी, लेकिन जाहिर किया जाता था कि अचानक वहीं पे पहुंच गए इत्तेफाक से। हाँ नहीं, लेकिन उसमें फिर वो पहचान पता होती थी कि उसने पीली शर्ट पहनी हुई है और उसने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। नहीं, वो अकेले किसको आने देता था? वो फैमिली पूरी, दोनों की तरफ की पूरी फैमिली साथ में होती है। फैमिलीज यहाँ वहाँ होती हो जाती हैं थोड़ी। अच्छा भी हैं फिर। हाँ, मौका फराहम किया जाता था। ये जो है अब हम वहाँ पे कौन सी नीपा चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं, और उल्टे हाथ पे ये अकाउंट जनरल सिंध का ऑफिस है, बहुत पुराना है जो है अभी भी उसी तरह से हाँ से दी जा रही है। हाँ, FBI का ऑफिस है सीधे हाथ। FBI तो हमें पता नहीं क्या चीज़ है। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, ये तो टैक्स का। हाँ, तो टैक्स का FBI से थोड़ा सा क्लोज कर रहे हैं FBR। अच्छा, ये खास नीपा चौरंगी का ब्रिज है, उसके नीचे से गुजरे हैं। चौरंगी अब खत्म हो गई है। हाँ, ओवरहेड। और वो तो फिर जब पुलिस बैठी होती थी पकड़ने के लिए हम स्टूडेंट्स को हमेशा, हाँ, वो नहीं है यहाँ पे। वो अब बस ये खड़ी देखें उल्टे हाथ पे आपने। मैंने झाड़ू वाले को दिखा रहा था कि बेचारा झाड़ू दे रहा है।